Hi guys, welcome to Learning Edu. I am Vishali and I've got a very interesting mock test for you today. और ये mock test पूरे completely उसी pattern पर based है जो आपको exams के अंदर दिखने वाला है, यानी कि teaching exams जो भी आपका KVS notification आने के पूरे पूरे chances हैं बहुत जल्द। तो इसी पैटर्न आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इंग्लिश पेडागोजी एंड इंग्लिश ग्रामर का है, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। डू अटेम्प्ट द टेस्ट एंड डू लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट टू सी मोर सच टेस्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, आई एम वरिड डैश द एग्जाम। So option number B is the right answer. I am worried about the exam. See, complain जब होता है तो उसके बारे में भी उसके साथ भी आप about का यूज करते हैं। When you are worry about something तो उसके साथ भी आप about का यूज ही करेंगे। Prepositions में से था ये question. Now question number 2. The news dash not updated timely. द करेक्ट आंसर इज द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, क्योंकि न्यूज जो होता है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर, मतलब आर और वर तो वैसे भी यूज उसके साथ हो नहीं सकते। ठीक है, एंड द न्यूज हैव नॉट अपडेटेड टाइमली नहीं होता है, द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। सिंगुलर का आप यूज यहां पर करेंगे। न्यूज आपको लग रहा होगा कि एस है तो इट इज प्लूरल, बट इट इज नॉट सो। A group of ants is called. Now, see, this question is based on collective nouns. So, the correct answer is a group of ants is called an army. जैसे an army of soldiers होता है, वैसे ants के ग्रुप को भी army बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आपको कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4, शी केयर्स डैश द environment. नाउ शी केयर्स ऑन द इन्वायरमेंट तो नहीं होगा, शी केयर्स इन द इन्वायरमेंट भी नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन जो होगा वो दो ऑप्शंस में से होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ऑफ या अबाउट। देखो, शी केयर्स ऑफ द इन्वायरमेंट नहीं होगा, या तो केयर के साथ फॉर का होता है। शी केयर्स फॉर मी, जब किसी आप इंसान की, किसी व्यक्ति की आप केयर करते हैं तो वहां पर आप फॉर का यूज करते हैं। ठीक है ना, शी केयर्स फॉर मी, शी केयर्स फॉर हर मदर। बट जब आप किसी चीज को लेकर, किसी थिंग को लेकर आप कंसर्न्ड होते हैं तो वहां पर आप अबाउट का यूज करेंगे। शी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट। प्रेपोजिशंस में से बेस्ड थे ये क्वेश्चंस, एंड प्रेपोजिशंस आपको करने ही करने हैं। प्रेपोजिशंस तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वी वर लेट फॉर द शो डैश वी डिडंट टेक अ टैक्सी। शो के लिए लेट थे, टैक्सी नहीं ली। Now select, now see the option number A is the right one. But why? Because we were late for the show but we didn't take a taxi. कि late थे लेकिन हमने taxi नहीं ली. Right? This is based on conjunctions. Now question number 6. Now this is based on tenses. Tenses hot topic है, बिल्कुल important है। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आप इसको देखते ही बड़े मजे में आप आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, सिंस है और फॉर है, यू नो विच टेंस यू आर गोइंग टू यूज हेयर। ठीक है ना, यहां पर क्योंकि जब हमारे पास सिंस एंड फॉर होते हैं तो हमें हिंट मिलता है कि या तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्शन जब पहले स्टार्ट होता है और अभी तक चल रहा होता है तो वहां पर सिंस या फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर आई हैज बीन तो वैसे भी रीडिंग नहीं होगा। ठीक है, आई हैव हैड रेड कोई सेंस ही नहीं है, आई शॉल बी रीडिंग भी नहीं, तो बचा क्या? आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Sorry. Question number 7. Ram and Sham dash business partners. So Ram and Sham have, has, no, had भी नहीं। Ram and Sham are business partners. ठीक है,
Very easy it was. So, question number 8. If we finish our work quickly, we can go to the movies. Identify the parts of speech. Parts of speech बहुत ही ज़्यादा important है, और ये हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से करा था. हम लोगों ने एडवर्ब्स किए थे, आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी एडवर्ब्स की. ठीक है, ये उसी पे ही बेस्ड है. देखो, इफ़ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली, क्विकली काम कैसे फिनिश करना है, क्विकली. क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि काम कैसे फिनिश करना है, एल वाई है, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये प्रेपोजिशन तो हो नहीं सकता, कोई पोजिशन थोड़ी बता रहा है, ये विशेषण भी नहीं है भाई, कि कोई किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहे, काम करने की यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. और कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है, जल्दी से बताइए आप. एडवर्ब ऑफ मैनर. अब हमको एल वाई से हिंट मिल गया ना कि काम कैसे करना है, मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है ये. Question number 9. I want to go to a university in the United States. The word university is very easy, very easy. Proper noun है, कोई यूनिवर्सिटी का आपको नाउन दे रहे हैं, आपको नाम, सॉरी, आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है प्रॉपर. सो प्रॉपर नाउन कैसे होगा, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता. यू कैन टच द यूनिवर्सिटी ना, फीलिंग तो नहीं है कोई. और रिफ्लेक्सिव नाउन तो होते ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो प्रोनाउंस होते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. Question number 10. My, your, his, her, its, our, and their are the example of which pronoun? आपने सर्वनाम प्रोनाउंस बहुत अच्छे से समझे हैं. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, एम्फेटिक भी नहीं है. दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस. जब पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से, तो जो आपका अधिकार, आपकी ओनरशिप दिखाते हैं. ठीक है, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, पोजेशन दिखा रहे हैं ना. So these are the example of possessive pronouns. Now question number 11. I have been dashed to bake a cake since morning. पहले मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा tense होगा. This is an example of present perfect continuous tense, क्योंकि since का यूज हुआ है कि सुबह से आप केक बेक कर रहे हो और अभी तक कर रहे हो. ये टेंस शो करता है ना. टेंसेस की इतने अच्छे से वीडियोस कराई थी ना, एक एक टेंस को इतनी डिटेल में. सो आई हैव बीन trying to bake this cake since morning. So option number C is the right answer. Choose the word which is the most opposite in meaning to this word. Now see the meaning of the word embrace. Embrace का मतलब क्या होता है, embrace का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, किसी चीज़ को गले लगा लेते हो, राइट, कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, गले लगा लिया. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जब आप उस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे. देखो, एंटोनिम एंड सिनोनिम तो आने ही है ना. ठीक है, वो तो आपको पता है कि एक एक नंबर तो एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, इडियम्स हो गया, इनको आपको देना ही देना है. और इतने इजी होंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं होंगे ये. आपको नॉर्मल रूटीन वाले हैं. मैं वोकैबलरी भी कराती हूँ, आप अगर वो सुनते हो तो उसमें इस तरीके के वर्ड्स मैं यूज़ काफ़ी करती हूँ. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. नाउ ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने पैडागोजी की क्लास में डिस्कस करा था. देर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश. आउट ऑफ दीज हाउ मेनी साउंड्स आर वॉवल्स एंड हाउ मेनी आर कॉन्सोनेंट्स. आपको मैंने पूरा डिटेल इंग्लिश पैडागोजी के अंदर फोनीम, मॉर्फीम, सब कुछ, वॉवल, कॉन्सोनेंट्स किया हुआ था हमने. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन बिकॉज यू आर गोइंग टू टेल मी. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट. ठीक है, कितनी साउंड इसमें होती हैं वॉवल की, 20, एंड 24 आर कॉन्सोनेंट्स होती हैं. वॉवल ए ई आई ओ यू 5 ही होते हैं, बट वॉवल साउंड्स आर 20. दिस इज अगेन फ्रॉम पेडागोजी एंड टीचिंग मेथड. अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स. अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए. एक अच्छा पैराग्राफ आप किसको बोलेंगे, सिर्फ क्या पंक्चुएशन मार्क से डिस्कस करेंगे, मतलब जहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप सही लगा दिया, वो पंक्चुएशन होता है, क्या सिर्फ उसी से जज करोगे, नहीं. तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा. क्या सिर्फ हैंड राइटिंग से जज करोगे, नहीं. फ्लोवरी लैंग्वेज की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ये एक फैक्टर हो सकता है, बट कंप्लीटली ये नहीं. आइडियाज़ होते हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि आइडियाज़ क्या थे, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करा गया है. एंड कोहेरेंस का मतलब होता है कि बातों में आपस में कोई तालमेल है या नहीं है. कुछ मैं बोल दूं दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तो कोई बातों में आपस में सिर पैर नहीं है. तो ये चीज़ जो होगी दैट इज इंपॉर्टेंट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेयर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी
ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग सा है और ये ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और इस तरीके के आ जाते हैं। पेडागोजी जो है, सॉरी पेडागोजी बोल रही हूँ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, नाउ मेनी ऑफ यू must be thinking that the correct answer is option number B. साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड, क्योंकि हमको तो लगता है कि साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट और ये सब कुछ होता है, इट इज़ ऑल कंसर्न विद माइंड, बट यहाँ पे आंसर माइंड नहीं है। द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका किसी एग्जाम में से मैंने निकाला है और उसकी आंसर की के अंदर द करेक्ट ऑप्शन वाज द साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर होगा। आप अगर इसको गूगल सर्च करेंगे ना तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइंड एंड बिहेवियर दोनों आपको मिलेगा, बट ज़्यादा इंक्लाइंड होगा ये बिहेवियर की तरफ। पहले वाले साइकोलॉजिस्ट दे यूज टू बिलीव, हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े हैं ना, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था तो पहले जो था वो साइकोलॉजी का फोकस होता था माइंड की तरफ, पहले सोल की तरफ फिर माइंड की तरफ आया। आजकल के जो न्यू साइकोलॉजिस्ट हैं उनको ऐसा लगता है दैट द मोटिव ऑफ द साइकोलॉजी इज टू स्टडी द बिहेवियर। So option number D is the right answer. Now I hope this video was useful. This test was interesting and you find it very useful. So do let me know your score in the comment section, because मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब how many of you are actually finding my method or my videos useful. You know, it really encourages me because this is an emerging channel and you know कि कितना important होता है, एक एक सब्सक्राइबर एंड एक एक व्यू आपको कितना encourage करता है और फिर अगर नहीं आता तो वो कितना discourage भी करता है. So do let me know your score. Thank you.